भगवती क्षेत्र उदयन राजा अधिकार। उदयन राजा निश्चय स्वरूप का जिसने अनुभव हुआ, उनके भीतर कैसी समता, कैसी धीरज। धर्म स्वानुभव है। धर्म तो तभी अनुभव में आता है जब व्यक्ति मिट जाता। अनुभव तो तभी होता है जब मन बुद्धि की पार पहुंचता है। अनुभव तभी होता है जब व्यक्ति वर्तमान जागरण साक्षी भाव से जीता है। ऐसा जागरण साक्षी भाव के क्षणों में भीतर में प्रेम का दीपक प्रकट होता है, उसमें श्रद्धा का प्रकाशित हो जाता है। प्रेम का दीपक के बिना श्रद्धा का प्रकाश कभी होता ही नहीं। श्रद्धा ये थोपने की चीज नहीं है, श्रद्धा वो तो अनुभव की चीज है। श्रद्धा जो थोपी हुई होते वो श्रद्धा नहीं है, वो तो सिर्फ मान्यता है। मान्यता अलग है, धारणा अलग है। श्रद्धा भीतर में जब ईगो मिट जाते हैं तब भीतर से प्रेम प्रकट होता है, भीतर से एक लोकोत्तर विनय प्रकट होता है। ऐसा लोकोत्तर विनय में व्यक्ति के भीतर में ऐसा एक प्रेम प्रकट होता है। ये प्रेम की जो जल रहा है उसमें श्रद्धा, कैसी श्रद्धा? अडग श्रद्धा, निश्चल श्रद्धा। श्रद्धा कभी डिगती नहीं और डिग जाता हो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो हरदम स्वयं से होती है, स्वयं में होती है और मिट जाने पर ही होती है और वर्तमान में ही होती है। जहाँ तक व्यक्ति बुद्ध भावी में रहेगा तहाँ तक ये श्रद्धा कभी होना संभवित नहीं। ये उदायन भगवान महावीर की और ऐसी श्रद्धा जिनके भीतर में प्रकट हुई है, ऐसी श्रद्धा लेकर जो व्यक्ति चलता है तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उसके जीवन में कभी अंधेरा होता ही नहीं। जब ऐसा प्रकाश भीतर का प्रकाश जो अभी श्रवण रजू किया किरीट भाई ने, दूर मुझे से जाना नहीं, हृदय में रहना। हृदय सागर में तो आंधी आती है। किसकी आंधी आती है देव भाई? देखी आंधी, साइक्लोन तो बाहर में देखा है, टीवी पर भी देखते, सावधान हो जाता और लोग सावधान करते, लेकिन जो सावधान सजाग नहीं होता है उसका क्या होता है? और सावधान तो व्यक्ति इसलिए रहता है खुद को बचाने के लिए। यहाँ भीतर में जो आंधी आती है उसी से व्यक्ति कभी सावधान हुआ? ये उदय योग संयोग की आंधी है। ये आंधी से कौन बच सकता है? कौन बचता है? हर व्यक्ति के भीतर में आंधी आते, तूफान। इतना तूफान के क्या पूछना, क्या बोलना। इसी तूफान में व्यक्ति जो है वर्तमान में उसी से बचना हो, कैसे बचे? हर व्यक्ति के भीतर में ऐसी आंधी आती है। ये आंधी से अपने को बचाना है। हम कैसे ये श्रद्धा, ये श्रद्धा अपने जीवन में भीतर में जो प्रकटी हुई श्रद्धा, वो श्रद्धा अपने को बचाएगा। वो श्रद्धा के प्रकाश से, वो श्रद्धा के बल से, वो श्रद्धा के नींव से व्यक्ति चाहे सी आंधी आए, आंधी हट जाएगी और व्यक्ति निखार पाएगा। आंधी आती है और चली जाती है। समुद्र कितना स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसे अपने जीवन में उदय योग संयोग की जो आंधी आती है उस समय पर व्यक्ति की भीतर में जागरण साक्षी भाव है तो व्यक्ति सचमुच आंधी से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सलामत किनारे पर पहुंच जाएगा। व्यक्ति किनारा पर आ जाएगा तो व्यक्ति को कैसा एहसास होगा? जब व्यक्ति समुद्र में सफर कर रहा है
और कोई ऐसी आंधी आ गई और नाव टूट गई, एक पटिया हाथ में आ गया, वो व्यक्ति वो पटिया छोड़ेगा? क्यों नहीं छोड़ेगा? ये पटिया उसको जीवन लगता है, वो जो छोड़ देगा तो तीरता तो आता नहीं, वो पटिए के सहारे से वो तीर रहा है। देखो वहां पर भूख प्यास कोई याद नहीं आता, सिर्फ उसका लक्ष्य सिर्फ जीवन के किनारे कैसे में पहुंचा। एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे समुद्र में व्यक्ति रहता है, रात दिन क्या होता है, तो फिर व्यक्ति को ऐसी अवस्था में भी जीने की इच्छा कितनी है। और कोई भी हालत में वो जब तरंगे उठेगी कितनी पहाड़ जैसी, तो फिर वो पटिया उसके पर उसके नीचे पटकाता है, तो लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं, सारी शक्ति लगा देगा। ऐसा वो पकड़ रखेगा कि जो छूट गया तो क्या है उसको मालूम है। देखो वहां मनी मनाई बात, रटी रटाई बात कोई नहीं आती है, निश्चित होगा कि छोड़ दूंगा। तो इससे जीवन में जो श्रद्धा प्रकट होती है वो व्यक्ति संसार सागर तीर जाता है, निश्चित तीर जाता है, पार पहुंच जाता है। ये संसार महासागर है, उसमें उदय योग संयोग का कितना बड़े बड़े तरंगे उठती है। उसी से व्यक्ति को बचना हो तो व्यक्ति के पास ऐसी श्रद्धा, ये श्रद्धा जिसके पास होगी वो व्यक्ति सचमुच बच जाएगा पार। बाकी बुद्धि के लेवल से कुछ भी मानता हो, कुछ भी बोलता हो, वो सब बकवास है। उसी से अपना काम, उसी से अपना निजी काम कभी होना ये कभी संभवित नहीं है। हमको बचना है, हमारा भाव प्राण को देखो वहां पर बचना, व्यक्ति को द्रव्य प्राण को बचाने का भाव होता है। भाव प्राण क्या है? ये श्रद्धा। ये श्रद्धा व्यक्ति के जीवन में भाव प्राण का रक्षण करते हैं। ये श्रद्धा जहां तक नहीं होती है तहां तक क्षण क्षण पर भाव प्राण की हिंसा। कैसे ये संसार सागर पार कैसे पहुंच पाएगा? ये संसार बहुत बड़ा सागर है, उस सागर का तो एंड भी आ जाता है। कोई भी सागर हो, पेरीफिश महासागर, उसका भी एंड आ जाता, कोई भी हो लेकिन उसका एंड आ जाता है। लेकिन ये संसार रूप सागर कब एंड आएगा? कितने समय से जीव ये संसार रूप सागर में कहां से कहां चले जाते हैं और कभी किनारा। ये मनुष्य जन्म एक किनारा है, मालूम है आपको? मनुष्य किनारे पर खड़ा है, अपने को मालूम नहीं। भगवान महावीर ने इंद्रभूति को कहा कि अभी तो किनारे पर है, सिर्फ एक कदम उठाओ। जो व्यक्ति ये मनुष्य जन्म पाकर किनारे से एक कदम जो उठेगा तो सही दिशा में एक कदम उठता है तो व्यक्ति को मंजिल देखने में आ जाती है। और जो व्यक्ति मंजिल देख लेता है तो एक समय मंजिल तक व्यक्ति पहुंच जाता, लेकिन सही दिशा में कदम उठे तो। सही दिशा में जहां तक कदम नहीं उठेगा तहां तक एक काम होना। तो दुल्हे खलु मानुष्य भवे चीर कारेणं पाणिनं गाढ़ाई विवाद कमुणो समयं गोइमा मापाए। दुर्लभ है मनुष्य जन्म, दुल्हे खल्लू मानुष्य भवे। दुर्लभ है मनुष्य जीवन। किसको दुर्लभ लगता है? ये उदाहरण को लगा, उदाहरण को ये मनुष्य जन्म बहुत बहुत दुर्लभ देखने में आया। हमको ऐसी मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, हम जो जी रहे उसको हमको दुर्लभता समझ में आई? और नहीं समझ में आएगा तो क्या काम होगा? जहां तक ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता हमको समझ में नहीं आएगी तहां तक व्यक्ति का क्या काम होगा?
जो मिल रहे, हम जो भुगत रहे हैं, वो आयु अपने जीवन में दुल्हे खल्लू मानुष से भवे चीर कालेणो पाणियम गाढ़ाए विवग कमुणो समयं गोइमा मापमाए। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म जिसको दुर्लभ लगता हो, जिसको दुर्लभ समझ में आ गया, दुर्लभ देखने में आ गया, वो व्यक्ति एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करेगा। और जो व्यक्ति प्रमाद में जिएगा तो बोलेगा क्या मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए। जो व्यक्ति प्रमाद से ऊपर उठ सकता है उसके लिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। प्रमाद में जहां तक व्यक्ति रहता है, प्रमाद से जीता है, एक नाम मात्र से वो जीवन है। प्रमाद में जो जीता है तहां तक नाम मात्र जीवन है। जीवन सही तो तभी अनुभव में आएगा जब व्यक्ति प्रमाद से ऊपर उठेगा तभी। जहां तक व्यक्ति प्रमाद में एक रूप है तहां तक कभी भी उसको मनुष्य जीवन की एक एक क्षण कितनी महामूल्य है उसको कभी समझ में नहीं आएगी। समझ में नहीं आएगा तो जिएगा कैसे, और वो जीवन से उपलब्धि भी क्या। गाढ़ाए विवाग कमुणो, कितना बंधनों से व्यक्ति ग्रसित है। ये सारा बंधनों से मुक्त होना हो तो समयं गोइमा मापमाए। वर्तमान समय की दुर्लभता, वर्तमान समय की विशेषता जो भगवान महावीर ने दिखाई है, ऐसी समय की विशेषता दूसरी कोई जगह पर देखने में नहीं आती है। तो वो खुद ऐसे वर्तमान में जिए और वो वर्तमान से जो उसको उपलब्धि हुई, इसीलिए उसने दिखाया कि ये वर्तमान समय अपने लिए कितना विशिष्ट है। लेकिन हम प्रमाद से वो क्षण एक एक क्षण जो परमात्मा होने की है, वो क्षण व्यक्ति प्रमाद के साथ जीता है तो सारा जीवन ऐसे के ऐसे समाप्त हो जाता है। जो उपलब्धि करना है ये उदायन उसके जीवन में कैसी एक समता रूप जो देखो वर्तमान में जीता है, ऐसी श्रद्धा व्यक्ति के भीतर में प्रकट होती है तो सचमुच व्यक्ति इस सामायिक से व्यक्ति भवपार हो जाता है। इस समता रूप सामायिक, इस स्वभाव रमणता रूप सामायिक। लेकिन वो समता श्रद्धा, जब ऐसी श्रद्धा भीतर में प्रकट होती है तभी ऐसी सामायिक की उपलब्धि होती, और सामायिक होती है वर्तमान में। भूत भावी में कभी सामायिक की घटना घटे ऐसी कोई संभावना नहीं है। व्यक्ति सामायिक लेकर बैठती है वर्तमान में जीने के लिए, तो भी व्यक्ति का मन तो कैसे काम होगा, कैसे अनुभव होगा। हमको जो अनुभव करना है स्वयं का अनुष्ठान है उसके लिए। लेकिन वो सामायिक में व्यक्ति को जैसे बाहर की प्रवृत्तियां छोड़ दी, ऐसे मन की प्रवृत्ति भी छोड़ना। माने से कभी मौन भी हो सकता है, शरीर भी स्थिर रख सकता है, घंटा ध्यान मुद्रा में व्यक्ति बैठ सकता है। लेकिन मन की अवस्था क्या है। ये मन जो वर्तमान में जो उसने प्रतिज्ञा लिया है, प्रतिज्ञा के अनुरूप व्यक्ति का मन जो वर्तमान में ठहर गया तो सचमुच वो व्यक्ति के जीवन में इस स्वभाव रमणता रूप सामाय, ऐसी समता, ऐसी धीरज, तभी व्यक्ति के भीतर में श्रद्धा, ये श्रद्धा ऐसी श्रद्धा जीवन में अनुभव में आती है तो व्यक्ति को ये उदयोग संयोग की कोई भी चीज कभी उसको हिला नहीं सकती। ऐसी समता ये तो अपना स्वभाव है। जो व्यक्ति स्वभाव तक पहुंच गया और स्वभाव का जिसको अनुभव हो गया वो व्यक्ति कैसे हिलेगा। हमको स्वभाव का अनुभव, हाँ हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारी आत्मा का ऐसा गुण है, ऐसे हम मानते हैं, बोलते हैं, लेकिन आत्मा का एक भी गुण की एक भी पर्याय अपने को अनुभव में आ सकती है, सभी को आ सकता है। लेकिन वर्तमान में जो जिएगा तभी, वर्तमान के सिवाय मुक्ति कभी संभवित नहीं है। तो गाढ़ाए विवाग कमुणो समयं गोइमा महापमाय, जो समय का भी प्रमाद नहीं करता, प्रमाद से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो सचमुच उनके जीवन में सारा कर्म की जो जंजीरों है उसी से बाहर आ जाता है। जब 5 प्रमाद छूटता है तब अप्रमद गुणस्थान होता है।
छठा और छठा प्रमद गुणस्थान है, सातवां अप्रमद गुणस्थान। प्रमद गुणस्थान में तो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, समिति में प्रवृत्ति होती है, गुप्ति में निवृत्ति होती है। तो जब साधक छठा गुणस्थान पर है और समिति प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति तो है लेकिन उपयोग के साथ प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तो है लेकिन स्वरूप के लक्ष्य से प्रवृत्ति है। समिति में प्रवृत्ति है, गुप्ति में टोटल निवृत्ति। किसकी निवृत्ति? छठा गुणस्थान पर समिति है और सातवां गुणस्थान पर गुप्ति आ जाती है। ये प्रमाद जब छूटता है तब व्यक्ति को गुप्ति उपलब्ध होती है। समिति सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति में जुड़ना, ये समिति, इरिया समिति। देखकर चलना, चार हाथ जमीन देखकर चलना, इरिया समिति। बाहर से देखकर चलना, भीतर में, बाहर में जो देखकर चलेगा तो द्रव्य इरिया समिति है, भाव इरिया समिति नहीं आई। भाव इरिया समिति तभी होती है जब व्यक्ति के भीतर का अंतर उसका कम हो रहा है। बाहर से व्यक्ति चलता है, किसी के साथ बात करता चलता है, ऐसे ही चलता है, देखते देखते बाहर देखे तो वो इरिया समिति नहीं है, द्रव्य से भी। और भाव से इरिया समिति तो तभी होती है जब क्षेत्र का अंतर, सिद्ध क्षेत्र जो है उसी का अंतर इरिया समिति से व्यक्ति को कम होता। भाव इरिया समिति वो तभी होती है जब व्यक्ति के भीतर में उपयोग जागता। जब उपयोग होता है तो दो व्यक्ति जा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, रास्ता भी साफ सुथरा है, बराबर है सब। एक व्यक्ति उपयोग के साथ चलता है, बिल्कुल उपयोग, इतना उपयोग कि उसको एक दाया कदम उठा, एक बाया कदम उठा, ऐसे होश पूर्वक जो व्यक्ति चलता है तो उसी से कोई जीव की मर्दन हो गया। और जो व्यक्ति जोए के बिना चलता है उसी से कोई भी जीव कोई मर्दन नहीं हुआ, तो भी विराधक कौन होता है, हिंसा का भागी कौन होता है? आई बात समझ में? दो व्यक्ति जा रहे हैं, दो ही मुनि है। इरिया समिति तो मुनि को लागू होते ना, आपको थोड़ी लागू होती है। और जो मुनि बनना है और मुनि की दिनचर्या जीना है उसको लागू होता इरिया समिति। फिर आप घर में चलो कि बाहर में चलो, कोई भी जगह पर चलो, इरिया समिति देख कर चलना, क्षेत्र का अंतर 4 हाथ अपनी दृष्टि से साफ साफ देखने में आए। तो ये देखते देखते एक व्यक्ति चलता है तो फिर कोई अकस्मात ऐसे कोई जीवों की मर्दन हो गई। तो एक जीव जोए के बिना चलता है, कोई उसके पैर के नीचे कोई त्रस्थावर जीवों का मर्दन नहीं हुआ, तो आराधक कौन? नहीं समझ में आई बात, तीसरी दफा बोलूं, दोहराऊं? एक व्यक्ति देखकर चलता है, एक व्यक्ति बिना देखे चलता है। बिना देखे चलता है, उसके पैर के नीचे कोई भी जीवों की मर्दन नहीं हुई। और जो देखकर चलता है उसका अकस्मात ऐसे चल रहा है, लेकिन ऐसे स्पीड से कोई जीव आ गया और टकरा गया, और तो वो आराधिक के वो आराधिक। आराधना का लक्ष्य हो न तो उपयोग होता है, आराधना का लक्ष्य होता है तो व्यक्ति प्रमाद से ऊपर उठता है। आराधना का लक्ष्य नहीं तो कभी व्यक्ति प्रमाद से बाहर आए, कोई संभावना नहीं है। किसी न किसी प्रकार का प्रमाद व्यक्ति को पकड़ लेगा। तो इसलिए तो 8 दिखाया। पहला ही कारण, 5 कारण नहीं, मिथ्या, मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा। उसमें पहला ही, उसमें मद, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य, ठकुरा, ये 8 प्रकार के मद। पहला ही प्रमाद में व्यक्ति इतना डूब गया है, इतना ग्रसित हो गया है कि खुद को खबर नहीं है।
तो जो व्यक्ति देखकर जो चलता है उसको वो आराधिक आराधिक कौन हुआ? जिसके पास उपयोग है वहां पर भाव प्राण की दया है। जो व्यक्ति उपयोग से चलता है, स्वयं में जिसका उपयोग झकझोर हो गया है, वो व्यक्ति का भाव प्राण की दया, वहां द्रव्य प्राण की हिंसा करने का 3 योग से और उपयोग में एक विकल्प नहीं है। हिंसा का विकल्प तो व्यक्ति को पहला मन में उठता है। कोई भी पाप 18 पाप स्थानक है, उसमें पहला प्राणातिपात। तो कोई भी पाप हो, पाप अगर पुण्य कोई भी प्रवृत्ति अपनी हो, शुभ अशुभ, वो इसी से होती है। कैसे? यतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये क्रम है। सभी में क्रम है। योग से जो जो होता है सभी में क्रम है, उपयोग में क्रम नहीं है। उपयोग एक क्षण में 3 काल 3 लोग हस्ता मलक पर जानते और देखते। उपयोग जब जागता है तो जिसका उपयोग से जो व्यक्ति चले उसके भीतर में भाव प्राण की दया है। दूसरे जगत के सब जीवों की ओर अंश मात्र भी द्वेष नहीं है। द्वेष होता तो पहला भाव प्राण की हिंसा, फिर द्रव्य प्राण की हिंसा तो हो ही जाती है। और द्रव्य प्राण की दया वो पुण्य, और भाव प्राण की दया वो धर्म, स्वभाव रूप धर्म, आत्म धर्म, व्यक्ति उसी से मुक्त हो। तो अतिक्रम कैसे होता है? यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 क्रम है। और प्रतिक्रमण होता है अतिचार का, अनाचार का प्रायश्चित होता है। श्रावक के प्रतिक्रमण जो है उसमें ननानु अतिचार है। तो प्रतिक्रमण, क्रम मैंने जाना, प्रतिक्रमण ने वापिस आना, खुद की ओर आना, हमारी भीतर आना कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, वो अपने को देखना। देखो जहां प्रमाद होना होगा नहीं, ये 5 प्रमाद से एक भी प्रमाद होगा तहां तक व्यक्ति को भीतर में देखने का संभवित नहीं। और भीतर में क्षण, इसलिए प्रयोग शब्द है क्षण क्षण भयंकर। एक एक क्षण भयंकर है। क्यों? भाव प्राण की हिंसा हो रही है इसलिए। और एक एक क्षण परमात्मा हो सकता है, एक एक क्षण भीतर में दीपक प्रकट हो सकता है, दिल में दीपक प्रकट हो जाता है। लेकिन क्षण क्षण भयंकर इसलिए है कि व्यक्ति बेहोशी से ही जीता है। जो होश नहीं है तो उसके जीवन में बाहर की चाहे इतनी रोशनी हो, उसी से उसको कोई मतलब नहीं है। भीतर में जहां तक ये रोशनी, ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तहां तक क्षण क्षण पर ये भाव प्राण की हिंसा, ये भाव प्राण की हिंसा अपना भाव संसार है। ये जन्म मरण की परंपरा बनाने वाली जो कोई चीज हो तो एक भाव प्राण की हिंसा। तो अतिक्रम चतुर्मास चल रहा है ना, 20 दिन तो पास भी हो गया। चतुर्मास तो आंख बंद करो खुल जाए, इतना समय चतुर्मास तो चला जाएगा। 120 दिन, 4 महीना, ये तो सब लिमिटेड है। लेकिन प्रमाद अनंत काल से, अनलिमिटेड अनंत काल से जो चल रहा है, उसको व्यक्ति को वर्तमान में खत्म करना है। वो खत्म तभी होगा, वो हाथ से, पग पैर से, चलने से, फिरने से, घूमने से, बोलने से, मौन रहने से व्यक्ति का प्रमाद दूर नहीं होगा। प्रमाद दूर उसका होगा जिसके भीतर वर्तमान में जागरण, साक्षी भाव प्रकट होगा। तभी व्यक्ति के जीवन में एक प्रमाद से व्यक्ति बाहर आएगा। फिर ये प्रमाद है, तहां तक क्या होता है? ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में लोग बहुत प्रतिज्ञाएं लेते हैं। किसी ने जमीन कंद की प्रतिज्ञा लिया कि मुझे 4 महीना, तो 4 महीना ही त्याग, फिर खाना। देखो अंदर में लालसा, प्रतिज्ञा की लिमिट दिखाते हैं कि भीतर में उसको उसकी साथ से खाने का लगाव नहीं छूटा। सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा है प्रतिज्ञा की लिमिट की के महीना, कार्तिक सुद पूर्णिमा, ये तो सब खुला ही है, बंद है ही कहां।
हरदम खुला है 24 घंटा। अंदर से लालसा नहीं छूटी, अंदर से लगाव, अटैचमेंट नहीं छूटा। जो कोई व्यक्ति सामने आकर बैठ जाता और खाने लग जाता तो उसके मुंह से पानी टपकने लग जाता। अंदर से लगाव नहीं छूटा। और अंदर से लगाव तो तभी छूटेगा, उसको छूटेगा, बाहर की वस्तु नहीं, ये शरीर का लगाव। इस शरीर के लगाव से खाने का लगाव है, समझे? वस्तु का लगाव, जो बाहर का जो चीज है सभी प्रकार की, ये भोग की, वो सब किस लिए है? ये शरीर का लगाव से। शरीर का लगाव छूट गया तो सब चलेगा, सब भयेगा, सब कुछ उसको ठीक होगा, उसको कोई तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा कोई होता नहीं, सब बराबर। जब व्यक्ति को ये लगाव छूट, पर लगाव कब छूटता है? ये शरीर का लगाव। जब प्रमाद, ये प्रमाद से व्यक्ति जब ऊपर उठता है तब ये शरीर का लगाव छूटता है। उसके बिना शरीर का लगाव छूटना ये संभवित नहीं। तो किसी ने आलू की प्रतिज्ञा कर दिया कि 4 महीना नहीं खाना। अच्छा किया, एक दृष्टि से, एक अपेक्षा से। द्रव्य प्राणी की दया हुई, द्रव्य जीवों की, लेकिन भाव जो लालसा छूट जाएगा ना, भीतर से कनेक्शन, भाव प्राण की दया भीतर में खाने, और फिर दूसरी दफा उसको हाथ नहीं लगाएगा। भीतर से जो व्यक्ति को लालसा छूट गई खाने की, तो भीतर से रस खत्म हो गया, और रस से खाता है, शरीर के लगाव से खाता है। वस्तु का, सभी वस्तु का लगाव जो है मेन केंद्र में है शरीर। ये शरीर का लगाव जो छूट गया तो वस्तु की कोई विशेषता नहीं लगती है। तो आलू की प्रतिज्ञा कर दिया व्यक्ति ने कि 4 महीना नहीं खाना। अच्छा किया। और चतुर्मास तो साधना के लिए दिवसों है, दिवसों तो हरदम साधना के लिए, लेकिन जो व्यक्ति आलसी है, प्रमादी है, उसके लिए चतुर्मास ज्ञानी पुरुषों ने जो नियुक्त किया है वो साधना के लिए किया है। बारिश की मौसम होने से अत्र तत्र सर्वत्र द्रव्य जीवों की ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति होती है। वहां पर व्यक्ति की गमनागमनादि क्रिया से जो व्यक्ति उठ जाए ऊपर, तो सचमुच व्यक्ति को द्रव्य दया और भाव दया का लक्ष्य हो तो दोनों दया से व्यक्ति बहुपार हो जाएगा। एक अहिंसा भगवती अहिंसा की आराधना समग्रपणे, समग्रता से जो व्यक्ति को पूर्ण हो जाती है तो आत्मा परमात्मा। एक अहिंसा व्यक्ति को जो पूर्ण हो गई, समग्रता से समग्र, योग और उपयोग से, योग से होती है द्रव्य दया, उपयोग से होती है भाव दया। तो एक द्रव्य और भाव समग्रपणे, समग्रता से एक भगवती अहिंसा की ऐसी आराधना हो जाए तो आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो प्रतिज्ञा लिया व्यक्ति ने, और घर पर कोई गेस्ट आने वाला है और नजीक से नजीक सगा, दूर का हो तो बोलते कि होटलों बहुत है। और आज होटल में रहना, होटल में उठरना वो एक विशेषता हो गई है। घर पर रहना दूसरों को तकलीफ, सभी को तकलीफ है, तो ऐसा है, तकलीफ है। कारण कि खुद इतना प्रमाद में व्यक्ति जीता है कि सारी सेवा की भावना खत्म हो गई। ये सारा प्रमाद है। ये प्रमाद से ऐसा चल रहा है, जहां तक प्रमाद रहेगा तहां तक भीतर में सेवा की भावना होना और ये सेवा करना वो बहुत कठिन है। लड़की के ससुर पक्ष से कंवर साहब पहला ही घर पर आ रहा है, तो कैसा ठाटमाट होना, कैसे उसको संभालना, कैसे उसको रखना। घर में मीटिंग हुई तो वो 2 दिन 3 दिन ठहरने वाला, एक दिन 3 दिन, और सुबह के अलग, शाम दोपहर को अलग, शाम का खाना मेनू बनाना, लिस्ट बना देते हैं क्या बनाना, कैसे बनाना। लेकिन सभी जगह पर सब्जी में पहला आलू तो होना निश्चित हुआ, सब सेट हो गया। आए सब बड़े धूमधाम से लेकर आया और सब स्वागत सम्मान सब कुछ हुआ। और जो मेन व्यक्ति घर की वो सब्जी खरीदने के लिए जावे, मेन व्यक्ति जावे,
तो निश्चित हुआ था कि आलू लाना और उसकी सब्जी बनाना। आलू की सब्जी नहीं हो तो सब सब्जी कैसी हो जाती है, बेकार लगता है, टेस्ट नहीं आता है, रस नहीं आता है। कैसी कैसी अपनी रसेंद्रिय, अपने भीतर कैसा रस है। ये खाने का जो रस है ना, वो भी अनंतानुबंधी का लोभ है। आपको मालूम है, आप तो सिर्फ पैसा को लोभ मानते हैं। ज्यादा खाना वो भी लोभ है अनंतानुबंधी का। ये लोभ की ये चार प्रकृति, ये संज्ञा भी है, ये कषाय भी है और ये वासना भी है, और महाआरंभ और महापरिग्रह भी है। एक एक प्रकृति का कितना विस्तार है और कैसे कैसे जीवों को एक एक प्रकृति ने कैसा पकड़ लिया है। आया आलू और सब्जी, सब कुछ आया और सब्जी बनाया और सब के साथ खाना, जिसको प्रतिज्ञा हो लाया और सब सजेस्ट भी कर दिया और ऐसा बनाना, सब बनाया, टेस्टफुल, सब बैठ गए, सब चांदी का सेट। फिर क्या कमी होना, सोना का भी लगा सकते हैं, लेकिन भीतर का भाव किस प्रकार का है। बाहर के बर्तन तो मिट्टी का हो तो भी चलता है और पत्ता हो तो भी चलता है, भीतर में भाव किस प्रकार का है। भाव से अमृत होता है, भाव जो नहीं होता तो अमृत विष हो जाता है। ऐसे भाव व्यक्ति के भीतर में जो होता है तो सब ठीक हो जाता है, सब अनुकूल हो जाता है। जिसको प्रतिज्ञा लिया है, वो जो व्यक्ति बैठा उसके साथ बैठना, खाना खाने को अपने, और प्रतिज्ञा लिया है, लेकिन अभी क्या करना, उसकी थाली में भी परोस दिया। अतिक्रम, जब उसके भीतर में भाव हुआ, निश्चित हुआ, उसके बारे में जो सोचता है वो है अतिक्रम। लेने के लिए तैयार हुआ, झोली लेकर पैसा डालकर तैयार हुआ, घर की बार एक कदम उठा, दूसरा दोष व्यतिक्रम पार हुआ, पहुंचा सब्जी मार्केट, देखा सब। देखो, जब लेने को जाता है कोई भी सब्जी तो वो देने वाला देवे, वो ले ले। कितना सब लोग बाया हो कितना ध्यान रखते हैं। बाहर की चीज, शरीर के जरूरी चीज, उसमें व्यक्ति कितनी चौकसाई करता है। सभी चीजों में, आत्मा की बातों में, हमारी जीवन की उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति लिए, दुखों का कारण मिटाने के लिए व्यक्ति कितना उसमें तैयार रहना, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक तरफ ही अपनी अवस्था चल रही, एक ही दृष्टि है, उदय योग संयोग की साथ एक करो, उसी से बाहर आना, उसी से मुक्त होना, उसके लिए कोई दृष्टि आई ही नहीं। पहुंच गया सब्जी मार्केट, ढेर पड़ा है सब्जी का, 2-4 पान देखा, उसको अच्छी लगी, वो पर वहां पर खड़ा रहा और फिर चुनता है। आलू को हाथ लगाया, उस तहाँ तक उसको तीसरा दोष अतिचार, लाया, बनाई, बैठ गया, एक थाली से लिया, उसको संकोच लगा कि अभी प्रतिज्ञा तो है लेकिन मैं नहीं खाऊं तो देखो क्या होता है। प्रतिज्ञा की विशेषता व्यक्ति की विशेषता है कि प्रतिज्ञा की विशेषता है। कोई किसी को भी आप बोलो, कोई भी अनजान व्यक्ति के पास जाकर बोलो कि मुझे उसका सौगंध है, तो आपको आग्रह नहीं करेगा कोई भी बात का। ऐसे आप बोलो कि मुझे क्रोध का पचखा है, बोले कभी, और होता है तो कभी हो जाता है मालूम नहीं होता, और कितना आग बबूला हो जाता है और कहां तक पहुंच जाता है वो भी मालूम नहीं होता कैसा है। आप बोल दो कि मुझे प्रतिज्ञा, आपको कोई आग्रह नहीं करेगा। लेकिन व्यक्ति शोभ में, शर्म में, लज्जा में रह जाता है तो क्या होता है, उठाया कटोरी से, यहां तक पहुंचा, मुंह तक आया, तहां तक एक तीसरा नंबर का दोष है। कौन सा? अतिचार। मुंह में रख दिया, क्या? अनाचार। प्रतिज्ञा टूट गई,
ऐसे कोई भी प्रतिज्ञा, ऐसे 18 पापस्थान के कोई भी पापस्थान, कोई भी आश्रय, ऐसे क्रम से ही अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ऐसे ही व्यक्ति को दोष लगता है। यहाँ पर अपने को ये प्रमाद से बाहर आना है। वो प्रमाद से बाहर आने के लिए व्यक्ति को काम करना है कि एक प्रमाद से मैं बाहर कैसे आऊं। तो मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा। मद, अपनी बात चल रही है रूप मद के साथ, जो मिलता है शरीर और बाहर का जो व्यवस्था, वो सब जीव को उदय अनुरूप होता है। लेकिन उसी से ऊपर उठना ये अपना वर्तमान का काम है। जो व्यक्ति वर्तमान में जागेगा तो उसी से ऊपर उठ जाएगा, और जो वर्तमान में नहीं जाएगा तो उसका गुनाहकारी होता रहेगा। बाहर आने के लिए तैयार है, उसके लिए प्रमाद दुश्मन है। प्रमाद हर जगह पर हर व्यक्ति को परेशान कर रहा है, और प्रमाद से ही व्यक्ति दुखी हो रहा है। ये प्रमाद को जाने और उसी से ऊपर उठने का प्रयास है वर्तमान जागरण साक्षी। देखो अपने मन में क्या हो रहा। सब कुछ पहला शुरू होगा मन से, अपने मन में होता है। ऐसे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार तक, और व्यक्ति को ऐसे रहेगा बेहोशी में, तो कहाँ क्या हो रहा है व्यक्ति को मालूम नहीं। तो प्रतिक्रमण हरदम अतिचार का होता है, अनाचार का प्रायश्चित होता है। तो ये प्रमाद में जो जीव रहा हो, दो व्यक्ति चल रहा है। एक व्यक्ति प्रमाद से चल रहा है, लेकिन उसके पैर के नीचे कोई जीवों की मर्दन नहीं हुआ, लेकिन उपयोग से जो चलता उसको अकस्मात ऐसा हो गया। लेकिन उपयोग से चलने से वो आत्मा आराधिक है और वो आत्मा विराधिक। क्यों? आराधना, आत्मा की आराधना, सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त करने के लिए एक काम है जिसका उपयोग ही नहीं है, जिसको लक्ष्य ही नहीं है। द्रव्य दया का भी नहीं है तो भाव दया का तो कैसे होता है। तो वो लक्ष्य के बिना, उपयोग के बिना अपनी सारी दिनचर्या प्रमाद, उपयोग के बिना, लक्ष्य के बिना अपनी सारी दिनचर्या, ईर्ष्या, समिति, ये 5 समिति प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन उसमें सावधान, द्रव्य और भाव से कैसा रहना। द्रव्य से बाहर से क्षेत्र को देखकर चले, और भीतर में आत्म क्षेत्र को देखना है। ये भीतर में आत्म क्षेत्र को देखेगा, असंख्यात प्रदेशी मेरी आत्मा है, वहां पर राग द्वेष कैसे होता है, वहां तक पहुंचना है। अपना जागरण साक्षी भाव को वहां तक पहुंचाना है, और वहां तक जो व्यक्ति पहुंच जाएगा तो भीतर में, बाहर से बैठा है तो भी भीतर का पथ कम हो रहा है, और बाहर से चलता है तो संसार का पथ बढ़ रहा है। उपयोग से व्यक्ति को संसार खत्म हो जाता है। ऐसा ज्ञान उपयोग, तो ये ज्ञान उपयोग, ज्ञान तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति प्रमाद से बाहर आता है। प्रमाद में रहता है तहाँ तक ज्ञान होना ये कभी संभवित नहीं। तो ईर्ष्या, समिति, 6ठा गुणस्थान प्रमद संयति, 7वां अप्रमद। तो 6ठा गुणस्थान में प्रवृत्ति है। जो 7 में हो उसको उपदेश करना हो, कुछ करना हो तो 7 से 6ठे आना होता है। 7 में कोई प्रवृत्ति है, निवृत्ति, द्रव्य और भाव से सब निवृत्ति, इसलिए अप्रमद। विकल्प की जो देखो, विकल्प भी प्रमाद है। अपनी भीतर चलता विचार, अशुभ नहीं, अशुभ तो प्रमाद है ही। शुभ विचार भी, शुभ विचार कब होता है? अपने भीतर में जो राग द्वेष कषाय जब मंद होता है तो शुभ, पर कषाय हाजिर है, उसकी मौजूदगी है। जहां तक कषाय है तहां तक विचार है। विचार का होना मन का होना नहीं है, राग द्वेष का होना, कषाय का होना, उसी से ही राग विचार चलता। विचार से बाहर आना हो तो व्यक्ति को विचार बंद नहीं होगा, राग द्वेष बंद होगा, और राग द्वेष बंद हो गया तो मन होने पर भी विचार नहीं, निर्विकल्प। वो है वर्तमान अप्रमत अवस्था। तो ईर्ष्या, समिति, देख कर चलना, उपयोग से चलना, प्रवृत्ति मार्ग, तो भी निवृत्ति, प्रवृत्ति होने पर भी निवृत्ति। भाषा समिति, कैसे बोलना, भाषा का भी प्रकार, कठोरकारी, कर्कशकारी, परजीवने पीड़ाकारी, निश्चयकारी, छेदकारी, भेदकारी, विरुद्धकारी, सावजकारी, 8 प्रकार की भाषा है। सत्य और व्यवहार भाषा, सत्य भाषा भी कठोर जो हो गई,
तो असत्य हो जाता है। अहिंसा जीव संबंधी है, भाषा जीव और अजीव दोनों संबंधी है। विस्तार एक एक का कितना बढ़ता है वो देखना। तो भाषा आत्मा का गुण है, अभाषक, बोलना अपना स्वभाव नहीं है, अपना आत्मा का स्वभाव बोलना नहीं है। बच्चा जन्मता है मौन, बोलना सिखाना पड़ता है। इन समय पर भी व्यक्ति की वाचा पहला चली जाती है। बोलना है लेकिन वाचा खत्म हो गई, देखता है आंख खोलकर, इतनी भीतर में घबराहट होती है, इतना घबरा गया है, भय लगता है मृत्यु का, बोलना है लेकिन बोल नहीं सकता है, वाणी चली गई। जन्म से भी ऐसा होता, अंत समय पर वाणी व्यक्ति की चली जाती है। भाषा समिति तो सत्य भी जो कठोरता से व्यक्त होता है तो सत्य असत्य हो जाता है। आवेश से कोई भी चीज, आवेश से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ के आवेश से कोई भी चीज व्यक्ति व्यक्त करेगा, असत्य हो जाएगी। क्यों? कैसे? कोई बोलता है कि मैं ऐसा गलत जो है मैं सहन नहीं कर सकता, तो तुम क्या सहन कर सकता है? तो गलत उसका है कि तेरा, वो गलत कर रहा है, तू क्यों पकड़ता है? क्यों पकड़ता है व्यक्ति जो बेहोश होता तो पकड़ता, होश होता तो उसका उसके पास, अपने को लेन देन, उसकी जिम्मेदारी हमने लिया है। तो वहां तो सारा गांव की, सारा शहर की जिम्मेदारी लेकर चलता है, तो क्या काम होगा? भाषा समिति। आप लोग बोलेंगे तो बहुत कठिन है, तो कठिन साथ एक उपयोग जागा और प्रमाद से देखने का शुरू हुआ तो इस सारा प्रमाद सब कुछ चले जाएगा, लेकिन जागरण साक्षी भाव नहीं आएगा, तो उसमें ही व्यक्ति रहा है और उसमें जीवन जी रहा है, उससे कैसे उपलब्धि होती है? भाषा समिति। आत्मा का गुण है अभाषक और वाणी से सब होता है। झगड़ा टंटा जो होता है, जो कोई खटपट होती है, घर्षण होता है, वो सब भाषा से होता है, बोलने से होता है। बोलना, एक व्यक्ति बोलता है, एक व्यक्ति मजबूरी से भी दबा कर भी नहीं बोलेगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगा, और जो बोलना दोनों आमने सामने बोलता तो कहां पहुंच जाता है। आजू बाजू वाले 5-25 घर लोग भी सुनने को तैयार, इसी बात सुन ऐसे करते हैं लोग। किसी की बात सुनना कितनी, आत्मा की बात सुनने में क्यों से इतना सावधान नहीं? देखो ये प्रमाद, आत्मा की वो प्रमाद है, इस सावधानी से सुनता है। दूसरों की बात सुनने में इतना रस है, 100% प्रमाद है, और आत्मा की बात सुनने में व्यक्ति ऐसा सावधान नहीं है, तो प्रमाद। सुनने में कैसे बैठना भी लोग नहीं सीखते, तो सुने कैसे? क्या सुनेगा? सुनना तो बहुत बड़ा छोटा अनुष्ठान, लेकिन बहुत बड़ा महत्वशील अनुष्ठान है। और एक गाथा है भगवती सूत्र में, श्रवणे नाणे भिन्नाणे पचखाणे संयमे अनाहये तवे चैव ओदाणे अक्रिया। क्रमिक मोक्ष मार्ग ये एक गाथा में दिखा दिया, लेकिन शुरू होता है श्रवण से। सुनना कैसे? सुनना लोग सुनते हैं, तो श्रवण दुर्लभ दिखाया है। श्रवण 4 अंगों जो दिखाया, चतारी पर मंगाणी दुल्हाणी है जंतुणो मानु सत्तंग सुई श्रद्धा संयमं नियति। मनुष्य जन्म दुर्लभ, उसी से श्रवण दुर्लभ, उसी से श्रद्धा दुर्लभ, उसी से संयम में शक्ति को लगाना दुर्लभ। तो हमारे पास शक्ति है, योग और उपयोग के साथ हमारी शक्ति क्या काम कर रही है? जहां प्रमाद होगा वहां पर हरदम शक्ति बाहर में लगेगी और बाहर दूसरों के लिए जिएगा। प्रमाद से व्यक्ति दूसरों के लिए जिएगा, जब प्रमाद से बाहर आएगा तो स्व पर कल्याण के लिए काम होगा। तो ये जो व्यक्ति के भीतर में ऐसी भाषा बोलने का समय, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की बहुत जरूरत है, लेकिन जरूर हो तो बोलो हाँ यार ना, या सर नो, लेकिन रह सकता है। अंदर में कैसी चटपगड़ी होती, कीड़िया चढ़ती अंदर में। व्यक्ति को जब निमित्त आता है तब व्यक्ति बोलने के लिए कितना तत्पर हो जाता, कितना बावरा हो जाता। क्यों? आत्मा का गुण तो अभाषक है, मालूम नहीं रहता, सुन लिया है ना, बेस ध्यान से सुना, कैसे मालूम होगा? तो श्रवण, ऐसे श्रवण कैसे श्रवण करें?
सुनना, श्रवण, तो श्रवण से श्रावक हो जाता। करने की बात तो फिर है, लेकिन ऐसा सही श्रवण, मान्यता नहीं, आदत नहीं, रूटीन नहीं, धारणा नहीं, वक्ता की शैली नहीं, कंपेयर नहीं, और सुनने वाला को सुन लेना। ऐसे जो व्यक्ति सुनेगा तो सही अर्थ में सुनते सुनते व्यक्ति के भीतर में घटना घट जाती है। तो ये मोक्ष मार्ग की क्रमिक मोक्ष मार्ग एक गाथा में दिखा दिया। शुरू होता है श्रवण से। ऐसा श्रवण मान्यता से सुनेगा तो खुद की मान्यता के मुताबिक जो वक्ता बोल रहा है तो बोलेगा कि बराबर है। उसकी मान्यता जो टूटती है तो बोलेगा कि उसमें कुछ नहीं है। आदत सुनने की आदत से सुनेगा तो भी काम नहीं होगा। क्यों? जागरण नहीं है। जागरण के बिना सुनना और सुना सिर्फ नाम मात्र से है। तो आदत नहीं, मान्यता नहीं, रूटीन नहीं, धारणा नहीं। अपनी धारणा, मेरी धारणा, तेरी क्या धारणा है? अनुभव बिना की सब धारणा तेरी गलत। अनुभव हो गया, वहां धारणा नहीं होती, यहां अनुभव होता। ऐसा अनुभव व्यक्ति को जो करना हो तो व्यक्ति को भीतर में डूबना पड़ेगा। तो ईरिया समिति, भाषा समिति, ये दूसरी समिति भाषा समिति। बोलना कैसे बोलना? मुंह पर पट्टी बांध दिया तो भाषा निर्वध्य हो जाती है। तो भाषा निर्वध्य कब होती है? मुंह पर पट्टी बांधी है किस लिए? वायु काय का जीवों का दया। तो अपने चलने से भी होता, लेकिन चलना जरूरी है। बोलने के लिए तो ये पट्टी से व्यक्ति थोड़ा सा बच सकता है। पूर्ण रूप से बचना हो तो उपयोग पूर्ण रूप हो गया तब बचेगा। जहां तक उपयोग पूर्ण रूप नहीं है तहां तक बचना, पूर्ण रूप से बचना संभवित नहीं है। तो ये लिमिटेड। तो व्यक्ति जब बोलता है, राग द्वेष को छूकर जो बात आती है, कषायों को स्पर्श कर जो बात आती है, वो सत्य असत्य हो जाता है। सत्य कितना कोमल है। जगत में कोई चीज ऐसी कोमल नहीं है। अपना शरीर के अंगोपांग भी इतना कोई कोमल नहीं है। इतना सत्य कोमल है। एक आवेश के साथ जो टकराना असत्य, सत्य का खून कर दिया। सत्य स्वयं का होता है, सत्य निजी होता है, सत्य स्वयं है। सत्यंको भगवं, सत्यो भगवान है। लेकिन होता है तभी कि जब व्यक्ति वर्तमान में जीता है तभी। उसके बिना तो हम वाणी व्यवहार से इतना अपना अदवा तदवा की बात चल रही है और ऐसा दूसरों के ऊपर आरोप ऐसे ऐसे व्यक्ति लगा देता है तो उसी से खुद के ही दुखी होता है। खुद का ही संसार बढ़ रहा है, उसको व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो भाषा समिति प्रवृत्ति मार्ग, ऐसा समिति। बाहर से मुनि 42, 47 छन्नु दोष रहित आहार पानी की गवेषणा करते। आहार करने के लिए बैठा, उसमें जो व्यक्ति को रस आ गया तो सारा जो बाहर से निर्दोष लाया, लेकिन ये सब दोषित हो जाता। एक व्यक्ति को रस को छू लिया, भीतर कैसे होता है ऐसा? बेहोश हो गया। व्यक्ति जो बेहोश हो गया तो बाहर से वस्तु निर्दोष लाया, गवेषणा किया, लेकिन भीतर में खाने पर जो व्यक्ति के भीतर में वस्तु की ओर जो राग हो गया, रस आ गया, तो क्या होता है? वो तो वस्तु की निर्दोषता, यहाँ पर सारा भाव विपरीत हो गया। भाव से भाव प्राण की हिंसा हो गई तो ये सारा दुष्ट हो गया। तो ऐषणा समिति, 42, 47 छन्नु दोष रहित गवेषणा। लेकिन राग द्वेष रहित जो हो वो व्यक्ति के भीतर में ऐसी अवस्था, और वहां तक अब ये प्रमथ संयति और अप्रमथ संयति, अप्रमथ संयति बनना है। एक एक स्टेप आगे चलना है। चौथी समिति आयान बंड मत निखेवणा समिति। मुनि जीवन का जो उपग्रहण है, वस्त्र और पात्र, वो वस्त्र और पात्र में भी व्यक्ति को लगा हो जाता है। कैसा कैसा है, कैसी कैसी अवस्था है, कहां से कहां जीवों की अवस्था ऐसे ऐसे चलती है और व्यक्ति कहां पहुंच जाता है। एक मुनि, छोटा मुनि, आचार्य भगवान ने, किसी ने बहुत बढ़िया
सुंदर विशाला साल, सुंदर साल उसको और आई। आचार्य भगवान को ऐसा लगा, एक छोटा शिष्य को दिया उसको कि तुम उसको उपयोग करो। उसको बहुत पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी। रोज देखता, खोल खोल कर, कड़ी कर फिर रख देता। सर्दी की मौसम आई कि उसको उपयोग करो तो क्या हाँ, ना नहीं बोलता, हाँ बोलता, हाँ बोलता तभी काम नहीं करता, ना बोलता तो कभी काम कर दे। वो बोले कि हाँ हो जाएगा, नहीं कभी नहीं होगा। उपयोग नहीं करता था, क्यों? लगाव। देखो ये लगाव, वस्तु को, जड़ पदार्थ का लगाव से व्यक्ति के भीतर में कैसा भाव, कैसा परिणाम विपरीत हो जाता है। बहुत समझाया कि भाई इसको उपयोग करने के लिए तुमको दिया है तो उपयोग करो। ऐसी सर्दी की मौसम है, ऐसे तुम कांपते हो तो भी उसका क्यों उपयोग नहीं करते? हाँ हाँ करता, उपयोग नहीं करता। गया बात ठंडी भूमि के लिए। आचार्य भगवान ने दूसरे शिष्य को बोला कि लाओ उसके उपकरण से वो साल लाओ। लाया और उसके सामने नहीं, उसको तो गया था, टुकड़ा कर दिया, छोटा छोटा टुकड़ा कर सभी को दे दिया एक एक। वो आया, खुद का सब उपकरण, कपड़ा, वस्त्र, पात्र सब देखा, साल नहीं देखने में आई। भीतर में कुछ होने लग गया। देखो कैसा है लगाव। वस्तु तो जड़ है, जड़ वस्तु की ओर भी व्यक्ति का लगाव, आपको करेंसी का लगाव है। लगाव, वस्तु बदलती है, क्षेत्र बदलता है, नाम लगाव छूटा, और लगाव नहीं छूटेगा तो इस शरीर में ये लगाव, ये अनंतानुबंधी का देखो 24 घंटा व्यक्ति के भीतर में गुणाकार हो रहा है। अनंतानुबंधी का कषाय का, कोई भी हो ना, नाम बदल दिया, क्षेत्र बदल दिया, उसी से काम नहीं होता। बदलाव तो भीतर का होना, और भीतर का बदलाव होता है तो बाहर की कोई चीज हो तो सब गौण हो जाती है। सभी को दे दिया और वो देखा कि मेरी साल नहीं है। जाकर पूछा आचार्य भगवान को कि मेरी साल कहाँ गई? तो देखे सभी की बात टुकड़ा नहीं, साल का मैंने टुकड़ा कर दिया। तो उपयोग नहीं करता था, तुमको लगाव था, ये लगाव छोड़ने के लिए मैंने काम किया है, उसके सामने बात कर दिया। लेकिन देखो अभी विपरीतता कैसी होती है। व्यक्ति नेगेटिव में कितनी सहजता से पहुंच जाता। वो बोला कि वस्त्र पहनना वो भी पाप है, कहां चला गया? व्यक्ति नेगेटिव में जब चलता है, नेगेटिव जब थिंकिंग करता होता है, तब कहां तक पहुंच जाता? वस्त्र छोड़ दिया, दिगंबर हो गया। ये दिगंबर संप्रदाय की स्थापना उस समय से चली है। कैसी एक सामान्य मामूली घटना से भी संप्रदाय बन जाता है। अलग अलग जो ऐसे बहुत देखा है, बहुत सुना है, लेकिन जहां तक मान्यता है व्यक्ति के भीतर में है, तहां तक व्यक्ति बाहर आ सके ऐसी कोई संभावना। लगाव, वस्त्र तो छोड़ दिया, शरीर का लगाव, शरीर छोड़ देने से लगाव शरीर का नहीं छूटता है। घर बार छोड़ने से शरीर का लगाव नहीं छूटता है। जीवन भर अनशन में ले लिया तो भी जो लक्ष्य नहीं है, जागरण साक्षी भाव नहीं है, तो भी लगाव नहीं छूटता। संलेखना होती है, समाधि मरण हो या न हो, पर समाधि मरण हो तो संलेखना हो जाती है। समाधि मरण तो होता है तभी उसका, जब भाव प्राण की दया होती है तभी। भाव प्राण की दया तभी होती है जब व्यक्ति के भीतर सम्यक दर्शन के बिना समाधि मरण कभी किसी को सुलभ नहीं। और पुण्यानुबंधी पुण्यपन व्यक्ति को तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर सम्यक दर्शन हो तब। क्यों? सम्यक दर्शन के सद्भाव में व्यक्ति को किसी प्रकार की इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, लालसा नहीं, कुछ भी नहीं। जो करता है सर्व लक्ष्य से करता है कि मेरी पास है, दूसरों को उपयोगी है, दे देता। उसके कोई देने में लगाव नहीं, उसके पीछे नाम रखने का कोई भाव नहीं। ऐसी अवस्था व्यक्ति की बोधि, ये सम्यक दर्शन होता है तो इस समाधि मरण होता है। सम्यक दर्शन के बिना समाधि मरण, संलेखना ले लिया, ऐसे हमने बहुत देखा। संलेखना वाला जीवों के पास जाकर बैठकर सुनाया, लेकिन उसकी प्रणति में 0.0 देखने में आता है, कर देता है।
परंपरा से, मान्यता से, लेकिन कोई बीमारी हो, कोई ऐसी बहुत अवस्था से ऐसा हो, लेकिन सम्यक दर्शन का टोटा है। सम्यक दर्शन के बिना समाधि मरण कभी किसी को, श्रावक श्राविका हो के साधु संत हो, समाधि मरण उसका होता है जो सम्यक दर्शन हो। तो सम्यक दर्शन के बिना समाधि मरण कभी किसी को संभवित नहीं। तो ये समाधि मरण जो चाहता है तो व्यक्ति को ये भाव प्राण की दया, तो ये उपग्रहों की और जो ममता अनंतानुबंधी का लोभ कहाँ पकड़ लेता है, कहां से कहां कैसे कैसे व्यक्ति को। पांचवी समिति उच्चार पाषण खेल जल संगाना पारिठावना, जो अपने शरीर से नौ द्वार से जो बाहर आता है सब अशुचि है। शरीर अपना जो है वो उदारिक शरीर, सप्त धातु से बना हुआ ये उदारिक शरीर, लेकिन उससे उदार से उदार, प्रधान से प्रधान कार्य हो सकता है। सबसे उदार कार्य, सबसे श्रेष्ठ कार्य ये उदारिक शरीर से होता है। वैक्रे शरीर है देवों को, लेकिन सोना की प्रतिमा जैसा, लेकिन उसी से सारा दुखों का कारण मिटना कभी संभवित नहीं। सामान्य देव नहीं, सर्वार्थित महाभिमान का देव, तो भी उसको भी ये सर्व दुखों का कारण वो जीवो भी नहीं मिटा सकता। ये मनुष्य जन्म से अपने से वो बात शक्य है। हमको मनुष्य जन्म मिल गया, हम क्या काम करते हैं? हमारे लिए करते हैं काम, दूसरों के लिए। हम हमारे लिए क्या काम कर, हमारे लिए जागरण साक्षी भाव जो अपने भीतर प्रकट होगा तो ये काम होगा। तो पांचवी समिति ये अपना शरीर से जो अलग हुआ ये सब अशुचिमय शरीर, उसी से उसका कैसे विधि पूर्वक दूसरों को दुगुंसा नहीं हो, दुगुंसा, दूसरों की दुगुंसा। सामने वाली व्यक्ति को देखकर व्यक्ति को ऐसी दुगुंसा आती है, व्यक्ति छू करने लग जाता। कोई बाहर में बैठा है, कोई ठीक ठाक नहीं है कपड़ा और उसके थोड़ी बुदबू भी आती हो, तो व्यक्ति उसकी बाजू में बैठता तो व्यक्ति कैसे संकुचाता है। उसको उसका शरीर का कपड़े का स्पर्श भी नहीं चाहता है। अपनी भीतर अस्पृश्यता है, आपको मालूम है। बाहर से व्यक्ति को आपको ऐसी अवस्था लगती है, अपनी भीतर रहा हुआ क्रोध का स्पर्श है। आपको कभी अछूत लगा? अछूत से अशुभ, अशुभ से अशुभ जो को हो तो ये अनंतानुबंधी क्रोध मान में अनंत संसार अनंत काल से परिभ्रमण करने वाला जो कोई कारण हो, तो अपनी भीतर एक कषाय है, एक कषाय हो अछूत है, लेकिन हम कैसे संभाल कर रखते हैं। कैसे कोई डायमंड का 5-25 करोड़ का सेट हो, उसी से भी ज्यादा संभाल कर व्यक्ति एक क्रोध को संभालता है, क्रोध को संभाल कर रखता है, उसकी सब कुछ मुआवजत करता है, उसको कैसा कैसा रखता है। ये अपने जीवन में जहां तक उनके जैसी अछूत अवस्था किसी की नहीं है। सारी आत्मा को विभाव रूप अवस्था में ले गया। एक कषाय बाहर की तो कोई भी मलिनता हो, शरीर की हो, कपड़ा की हो, जगह, वो पानी से कोई दूसरा भी साफ कर देगा, आपका नौकर भी आपको साफ कर देगा। जब व्यक्ति अस्वस्थ है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तो ऐसा नौकर रख देते हैं, तो नौकर सब काम उसको कर देता है, उसको पलंग में ही सब अशुद्धि साफ कर देता है, सब कुछ हो जाए। शिष्ट नहीं करते हॉस्पिटल में, देखो करते हैं, सब कुछ करा देते, लेकिन अपने भीतर रही हुई अशुचि, अपने भीतर रही हुई मलिनता, ये प्रकृतियों की, वो कौन साफ करेगा? ये कैसे साफ होगा? बाहर से तो बहुत साधन है, साबुन है, ब्रश है, बहुत चीजों आपके सामने सेवा में हाजिर है, और इतनी जाहिरात तो आप लोग देखते हैं, देखी जाहिरात जाकर लेकर रख देता और साफ करने लग जाते। अपनी भीतर की मलिनता को साफ करने के लिए आपकी सेवा में कौन रहेगा? आपकी सेवा कौन करेगा? अपनी भीतर की मलिनता हर व्यक्ति के पास है। अनंत सम्यक दर्शन बोधि जहां तक नहीं पाया, तहां तक हर व्यक्ति के भीतर इसी अनंतानुबंधी कषाय की मलिनता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, गुनाकार हो रहा है। उसी से बाहर आने के लिए हम वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं? तो पांचवी समिति, इस समिति प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन गुप्ति तो पूर्ण निवृत्ति मार्ग। 7वां गुण स्थान पर जब पहुंचा, गुप्ति आ जाती है। गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति क्या है और कैसे होता है, वहां पर
क्या हुआ? मणिरथ, युगबाहु और मैनरेहा, क्या हुआ? कैसी घटना? कितना सुंदर रूप था मैनरेहा का, कितना रूप सुंदर था। और शरीर की अशुचि जो थी उसको साफ करने के लिए नदी में स्नान कर रही है। देखो, पानी से अशुचि साफ हो जाती है। पानी में कोई भी अशुचि डालो तो भी पानी साफ कर देता है, लेकिन पानी में कोई अशुचि नहीं रहती। पानी शुद्ध ही शुद्ध रहता है, निर्मल ही निर्मल रहता, उसका स्वभाव है। ऐसा अपना स्वभाव है। पानी से भी शीतल, पानी का स्वभाव शीतल है। अपना स्वभाव भी उसी से शीतल है, पानी से भी। लेकिन क्या होता है, किसी कैसी अवस्था अपने जीवन में आ जाती हो, व्यक्ति कभी देखता है तो बाहर की अशुचि साफ करने, लेकिन भीतर में बोधि सम्यक दर्शन है। उसी से वो व्यक्ति की कैसी श्रद्धा है, और इस श्रद्धा से वो व्यक्ति भीतर में जीवंत रही। ऐसी श्रद्धा नहीं होती तो ऐसी क्षणों में व्यक्ति समाप्त हो जाती है। विद्याधर का विमान निकला। विद्याधर ने विमान में बैठे बैठे वो मैनरेहा का सौंदर्य देखा। विमान नीचे लाया। आपका प्लेन नहीं, वो तो एरोड्रम पर ही खड़ा रहता। वो विमान तो जहां उतरना हो वहां उतर सकता है। विद्याधर ये मनुष्य है, विद्याधर मनुष्य है। लिया विमान नीचे, दूसरा आदमी को बोला उठाकर विमान न ले लिया। क्या करना? कहां से कहां, कैसी कैसी अवस्था, तो भी उसके भीतर में श्रद्धा, इस श्रद्धा से नहीं दिखती है। विमान चले आगे, अंदर अंदर से आपस में बात कर रहा था तो मौन शांत बैठी थी। अंदर अंदर से बोला वो विद्याधर, उसका पिता ने, विद्याधर का पिता ने मुनि जीवन स्वीकारा था, और वो मुनि को दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे। बीच में ऐसी घटना सुना उसने, वो मन में निश्चित होगा कि अपनी 100% सलामती। मुनि के पास जा रहा है, उसमें अपना कोई तकलीफ नहीं होगी। गया, सुनी बात। वो ज्ञानी था, उसकी सारी अवस्था बाहर और भीतर की वो जान लिया ज्ञान से कि आदमी कैसा बावला हो गया और उसके पर उसने प्रवचन दिया। विद्याधर को प्रवचन की चोट लगी। देखो कौन सा इरादा से वो व्यक्ति को ले गया था। एक ज्ञान से व्यक्ति के भीतर में कैसी अवस्था हो जाती है, समझ गया कि मैंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, समझ गया। जाकर उसकी माफी मांगता है मैनरेहा की। मैनरेहा भी भीतर से वैरागित हो गई। ऐसा उसको कैसी घटना उसके जीवन में, वहां पति को, बड़े भाई ने, युगबाहु ने, मणिरथ ने युगबाहु को खत्म कर दिया। वो चल पड़ी जंगल में, प्रसूति हुई। लड़का को तो रख दिया है, बच्चा को तो झाड़ की शाखा के साथ बांधकर। यहां ऐसी घटना हो गई। दुख कैसा होता देखो, ये उदय भाव। वही जन्म में जो व्यक्ति मुक्त होने वाली, उसके जीवन में भी ऐसी प्रतिकूलता। कैसी प्रतिकूलता कि कोई हिसाब में, कोई हालत में सह जाता, लेकिन श्रद्धा का बाढ़। जिसके पास श्रद्धा है वो व्यक्ति को देवो भी नहीं डिगा सकता। देवो उपसर्ग कर सकता है लेकिन डिगा नहीं सकता। जिसके पास ऐसी श्रद्धा, वो व्यक्ति, वो देव डिग जाता है, वो व्यक्ति नहीं दिखती। और वहां उसको वैराग्य, ऐसा वैराग्य प्रकट हुआ। अभी क्या होगा और कैसे आगे चलेगा, वो मैनरेहा का क्या होगा, कैसी अवस्था है। और उसको विद्याधर को भी समझ आ गई, समझ गया, क्षमा मांग गई, बोल दिया कि तू तो मेरी मां है। काम पूरा हो गया। गुरु के पास जाकर जो उसके जीवन में जो कुछ हुआ, बुराई हुई, वैसा भाव हुआ, उस बोले कि मुझे प्रायश्चित दे दो। इसी अपनी वर्तमान
अवस्था जो जो जीव जागता है उसको सभी जीवों को एक आत्मज्ञान प्राप्त होता है और आत्मज्ञान प्राप्त होने से सारी मलिनता वो अपने भीतर की दूर हो जाती है। 7वां गुणस्थान अप्रमत्त 3 गुप्ति। गुप्ति के बिना मुक्ति नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र हो, गुप्ति में 3 गुप्ति पूरी हो गई, व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी। तो इस समिति और गुप्ति अष्ट प्रवचन माता बोले जाते हैं। या अष्ट प्रवचन माता की शरण में जो रहता है और अष्ट प्रवचन माता को जो समर्पित हो गया सही अर्थ में, तो उसका कल्याण ही कल्याण, मुक्ति ही मुक्ति, ऐसा काम है। तो ये अपने जीवन में जो जो कार्य हमारी वर्तमान अवस्थाएं चल रही है उसमें अपने भीतर जागरण साक्षी भाव प्रकट हो तो सचमुच अपना कल्याण ही कल्याण होगा। विशेष भाव भेद अवसर पर चदारी मंगलं हरिंदा मंगलं सिद्धा मंगलं सौमंगलं गौरीकनंदो धूमलं चदारी लघुतमारिंदा लघुतमा सिद्धा लघुतमा सौ लघुतमा केवली पनंदो धूमलघुतमा चदारी शरणं मौजामि हरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली पनंदं धमं शरणं मौजामि चारमंगलं यारुत्तम यार संग्रजे बहुसागरवान हृदय सकलकर्मणोणयन् मोक्षतणां सुखलियनंद भावद्री जय गुणगाय जय उतरी ले जाय संसार माई शरणागार वर शरण नहीं को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद हो महावीर स्वामी भगवान सदगुरु